से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास से जो तमाम खबरें आई हैं, उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो चुकी हैं। और आप देखिए कि सीईओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो खुद इस वक्त जो सुरक्षा के जो जिम्मा है उसको उन्होंने उठा रखा है। न सिर्फ बीडीएस बल्कि जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी टीम यहाँ पर पहुंची है। और देखिए कि ये डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। तो निश्चित तौर पे खतरा बड़ा है, लिहाजा चौकसी भी बड़ी की जा रही है। अब देखिए कि जितने भी यात्री यहाँ पर हैं सबकी एक एक बारी बारी से चेकिंग की जा रही है। न सिर्फ उनका आधार कार्ड का मिलान किया जा रहा है बल्कि जो गाड़ियों के कागज हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी की ओर से धमकी दी गई है और इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की जो खबर आई है, उसके बाद से मेला क्षेत्र में अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र में 7 लेयर जो सिक्योरिटी है उसके अरेंजमेंट किए गए हैं। और आप देखिए कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस वक्त महाकुंभ की सड़कों पर उतरकर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के पड़ताल है वो कर रही है। आप देखिए कि बम स्क्वाड के साथ साथ जो जनरल पुलिस है वो भी इस वक्त एक्टिव है और जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनका खासतौर से पूरी तरीके से पड़ताल किया जा रहा है। एक ये जितने भी आप कर्मचारी इस वक्त देख रहे हैं कि अत्याधुनिक जो उपकरण है उससे लैस है और उसके जरिए पूरी तरीके से इनकी सिक्योरिटी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास से जो तमाम खबरें आई हैं, उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो चुकी हैं। और आप देखिए कि सीईओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो खुद इस वक्त जो सुरक्षा के जो जिम्मा है उसको उन्होंने उठा रखा है। न सिर्फ बीडीएस बल्कि जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी टीम यहाँ पर पहुंची है। और देखिए कि ये डॉग स्क्वाड के साथ यहाँ पर जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी गहनता के साथ चेकिंग की जा रही है। तो निश्चित तौर पे खतरा बड़ा है, लिहाजा चौकसी भी बड़ी की जा रही है। अब देखिए कि जितने भी यात्री यहाँ पर हैं सबकी एक एक बारी बारी से चेकिंग की जा रही है। न सिर्फ उनका आधार कार्ड का मिलान किया जा रहा है बल्कि जो गाड़ियों के कागज हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खतरा बड़ा है, लिहाजा अब जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो लगातार और चौकस किए जा रहे हैं। हमारे साथ जगदीश कुमार जी हैं जो सीईओ परेड हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं, खालिस्तानी आतंकी की ओर से धमकी दी गई, इसके अलावा कुछ और स्लीपर सेल के एक्टिव होने की खबर आ रही है, उसके बाद से किस तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं? देखिए, महाकुंभ 2025 में हमारी जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है, हमारी जो एसचेक टीम है, वो लगातार चेकिंग और फ्रिस्किंग कर रही है। तो चेकिंग फ्रिस्किंग हम गाड़ियों की भी कर रहे हैं, मैनुअली जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी हो रही है, और अलग अलग संसाधन से लोग आते हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई दोपहिया बाइक से आ रहा है, कोई रिक्शा से आ रहा है। और फिर जो हमारे संस्थाएं हैं, जो शिविर हैं, जो पंडाल लगे हैं, जो टेंट्स लगे हैं, उनकी भी चेकिंग लगातार हो रही है। तो हम रैंडमली इसको चेक करते हैं, सरप्राइज चेक्स हमारी होती हैं कि रैंडमली हम जाके चेक करें। तो उसमें अगर कोई इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हैं या कोई एक्सप्लोजिव अगर लेके आ रहा है तो हम उसको पकड़ पाएं। तो हमारे पास उसी तरह की टीम्स हैं। कितने लेयर की ये सिक्योरिटी के अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, जो हमारी जो चेक्स हैं, जो हमारी एस चेक है और जो हमारी बीडीडीएस टीम है, तो ये रैंडमली चेक करती है जितने भी। देखिए, इस मेले के अंदर दो एंट्री पॉइंट्स हैं। एक इधर जो आप देख रहे हैं काली सड़क, एक इधर से है और एक उधर से बढ़ता है नागवासुकी मंदिर की तरफ, गंगा मूर्ति चौराहे से। तो जो हमारे मेले के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको हम खासकर फोकस करते हैं कि वहां पे हमारी सरप्राइज चेक्स होती रहे। और लगातार हम रैंडमली जब चेक करते हैं तो जो भी संदिग्ध चीजें हमें मिलती हैं, संदिग्ध वस्तु मिलती हैं, उन पर फिर आगे काम किया जाता है। बीडीएस के साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी टीम है यहाँ पर? जी, देखिए 3 तरह की चेकिंग्स होती हैं। पहली है विजुअल में हम जो लोग पैदल आ रहे हैं उनको हम चेक करते हैं, हाथ से भी चेक करते हैं और मेटल डिटेक्टर से भी करते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट आ जाता है, तो हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो चेक करते हैं, जिनसे हम जमीन के नीचे 12 इंच 18 इंच उससे नीचे अगर कोई चैम्बर लगा है या कोई मेटल है तो वो चेक होता है।
उसके अलावा हमारे पास और वेपर वाला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उससे अगर जैसे कोई भी हाई एक्सप्लोसिव होगा तो उसमें से वेपर निकलती है, तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। और आगे मैं आपसे इसमें बात करूंगा, एक बार इन गाड़ियों को एक बार यहाँ से निकलवा दें आगे। देखिए आप किस तरीके से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है वो किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ बीडीएस बल्कि डॉग स्क्वाड के साथ साथ जो फिजिकली जो चेकिंग होती है वो सभी पॉइंट्स पर की जा रही है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए जब आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो उनको किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े, और इसके साथ ही जो सुरक्षा का जो भाव है वो उनके अंदर जागृत हो, क्योंकि लगातार धमकियां दी जा रही है और इन धमकियों के बीच में महाकुंभ को सकुशल संपन्न करना ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सनातन का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक मेला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक भी है, और इसकी दिव्यता और भव्यता का एहसास संगम नगरी की सरहद में आते ही आपको दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, प्रयागराज में पहुंचते ही यानी प्रयागराज की सीमा के अंदर दाखिल होने के पहले ही कुछ इस तरीके के भव्य जो द्वार हैं वो बनाए गए हैं। फिलहाल देखिए इस वक्त हम वाराणसी की ओर से आने वाली जो मुख्य सड़क है उसके पास मौजूद है, और यहाँ पर देखिए कि सरस्वती द्वार का निर्माण कराया गया है। लगभग अंतिम चरण में निर्माण कार्य चल रहा है, सिर्फ लाइटें लगाई यानी बाकी बताया जा रहा है। और अगर आप इस प्रवेश द्वार को देखें तो राजस्थान के लाल पत्थरों से इसको बनाया गया है, और इन लाल पत्थरों पर किस तरीके से जो नक्काशी है वो की जा रही है, बेहद खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। ठीक सामने आप देखेंगे कि मां सरस्वती की एक बड़ी सी जो प्रतिमा है वो बनाया गया है, और उसके ऊपर एक भव्य मंडप बनाया गया है। और न सिर्फ सरस्वती द्वार बल्कि इसके अलावा गंगा, यमुना और शिवा द्वार का भी निर्माण कराया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो देश और दुनिया के अलग अलग कोने से जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे तो उनको कहीं ना कहीं महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का एहसास हो। देखिए बहुत सारे जो साधु संत हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी हो गया है। हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं वाराणसी से। वाराणसी से आ रहे हैं? काशी से। काशी से। हाँ। जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, कितनी मन में अनुभूति हो रही है? सरस्वती प्रवेश द्वार का निर्माण भाई बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत स्वाभाविक है। हाँ प्रभु, अभी तो संगम नगरी दूर है, लेकिन उसके पहले ही महाकुंभ का एहसास होने लगा सर। हाँ, प्रवेश द्वार बनके तैयार है स्वागत के लिए आप लोग। बहुत अच्छा। हम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुई। हम लोग आ रहे हैं आसाम गुवाहाटी से, कामरूप जिला से, जहाँ माता कामाख्या देवी की मंदिर है, और हम लोग 7 धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी अयोध्या राम मंदिर, ऋषि दधीचि-कोण, नीमसार, हत्याहरण होते हुए आए बाबा काशी विश्वनाथ के यहाँ। अब आप संगम नगरी की ओर जा रहे हो, जहाँ पर ये जो माँ सरस्वती का द्वार है आप लोग का स्वागत कर रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता सरस्वती के, प्रणाम हमारी तरफ से। और हम अभी जाएंगे प्रभु कृपा से बस वहाँ। बिल्कुल, देखिए जो साधु संत हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके चेहरे पर यहाँ पहुंचने के साथ ही जो खुशियां हैं वो साफ तौर पे दिखाई भी पड़ रही हैं। अगर इन प्रवेश द्वारों की बात करें तो लगभग 19 करोड़ रुपए से इन जो 4 प्रवेश द्वार हैं उनको बनाया गया है, और कोशिश यही की जा रही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया जाए।